दोस्तों नमस्कार। मैं एमके सर, सामाजिक विज्ञान शिक्षक। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत में संविधान सभा का गठन गठन के बारे में देखेंगे कि भारत में संविधान सभा गठन कैसे हुआ। तो आइए हम शुरू करते हैं। भारत में संविधान सभा गठन का जो वैधानिक आधार था वह था कैबिनेट मिशन, यानी कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत में संविधान सभा का गठन का प्रावधान किया गया। कैबिनेट मिशन जुलाई 1946 में भारत आया था और यह संविधान सभा गठन का प्रावधान किया था, जिसमें बताया गया था कि 389 सदस्यों के स्थान पर 296 सदस्यों का चुनाव किया गया, जिसमें 296 सदस्य में से 208 जो सदस्य थे वह कांग्रेस चुनकर आए थे, 73 जो सदस्य थे वह मुस्लिम लीग से चुनकर आए थे और शेष जो थे वह 15 सदस्य थे जो छोटे छोटे दलों एवं निर्दलीय से चुने हुए थे। साथियों, इस चुनाव में साम्यवादी दल ने भाग नहीं लिया था। प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में शामिल होने का निर्णय लिया था, लेकिन जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुई थी, तो मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर चुना गया था। उसके बाद साथियों, जो प्रोटेम स्पीकर थे इन्होंने सभी सदस्यों को संविधान की शपथ दिलाई और उसके बाद संविधान का जो विधिवत गठन हो गया कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो विधिवत गठन किया गया वह जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जो लंबी बहस के बाद 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। यही आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना बनी, इसलिए प्रस्तावना को हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर प्रस्तावना के घोर विरोधी भी थे, लेकिन जो है बाद में डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में चुनकर नहीं आए थे, बल्कि वे दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित सदस्य थे। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में ये चुनकर नहीं आए थे, बल्कि एक प्रकार आमंत्रित यानी कि किसी के बुलाने पे आए थे, यानी आमंत्रित जो सदस्य थे वो महात्मा गांधी के कहने पर संविधान सभा में आए थे। लेकिन बाद में इन्होंने बंगाल से कांग्रेस के सदस्य चुनकर आए। उसके बाद 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति गठन हुआ और इस समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार किया और प्रारूप समिति को हम मसौदा समिति या मसविदा समिति भी कहते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में बी.एन. राव को नियुक्त किया गया। बी.एन. राव मतलब बेनेगल नाथ राव ने इन्होंने संविधान सभा की प्रारूप लिखा। 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के पटल रखा गया। संविधान निर्माण का कार्य सरल बनाने के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया। इनमें जो पहली समिति थी उसका नाम था संघीय समिति, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों की समिति, राज्यों की समिति, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष और राज्यों की समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वह सरदार पटेल को बनाया गया था। और इसी के साथ साथ झंडा समिति, बार बार प्रश्न पूछा था परीक्षाओं में कि झंडा समिति के सदस्य अध्यक्ष कौन थे, तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे जे.बी. कृपलानी को बनाया गया था। नीति निर्देशक तत्वों की समिति के अध्यक्ष सर तेज बहादुर सप्रू को बनाया गया था। नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इस तरह समितियों का निर्माण किया गया और सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई जैसी महिलाओं ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। साथियों, संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे। कुल 11 अधिवेशन हुआ और लगभग कुल 165 दिन संविधान सभा में 165 दिन
बैठकें चली थी और इनमें से 114 दिन तक संविधान के प्रारूप पर बहस केवल हुआ था। 24 जनवरी 1947 को डॉक्टर H.C. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। बाद में उपाध्यक्ष T. कृष्णमाचारी बनाए गए और जो है संविधान सभा के निर्माण में कुल लगभग जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। साथियों, संविधान को लिखने में जो खर्च हुए थे लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुआ था। 64 लाख रुपए यानी जो टोटल पैसे खर्च हुए थे 63,96,729 रुपए खर्च हुए थे। 63,96,729 रुपए खर्च हुए। संविधान निर्माण कार्य जो है लगभग 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया और उसी दिन नागरिकता निर्वाचन अंतरिम संसद और अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध आदि इसी दिन लागू हो गए तथा संविधान सभा में उपस्थित 284 सदस्य, साथियों जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ तो उस समय लगभग 284 सदस्य बचे हुए थे, यानी कि 296 सदस्यों में से अंतिम हस्ताक्षर के रूप में 284 सदस्य थे जो कि संविधान पर हस्ताक्षर किए। लेकिन हमारा जो संविधान था वो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से भारत के राष्ट्रपति चुने गए। इसी दिन भारत का राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान भी स्वीकार किया गया। यह महत्वपूर्ण डेट है 24 जनवरी 1950 को, लेकिन यह सब 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसी दिन से भारत गणतंत्र राज्य बन गया। संविधान सभा ने जो संविधान बनाया उस संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी जिसे हम मूल संविधान कहते हैं। लेकिन बाद में बार बार संशोधन होते होते आज लगभग 463 के आसपास अनुच्छेद हो गए हैं, 12 अनुसूची हो गई है और 26 भाग हो गए हैं। साथियों, महत्वपूर्ण चीज हम जानेंगे कि संविधान सभा के महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट है। जैसे जो हमारा संविधान है उसका जो मूल संविधान है, जो मूल संविधान लिखा गया हमारा, वह अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को संविधान का जनक भी कहा जाता है और डॉक्टर अम्बेडकर को आधुनिक काल का मनु भी कहा जाता है। मनु हम जानते हैं कि प्राचीन काल में विधि विधान के निर्माता के रूप में देखा जाता है, इसलिए मनुस्मृति को एक कानूनी ग्रंथ भी कहा जाता है। साथियों, कुछ लोगों ने भारतीय संविधान पर यह आरोप लगाया कि यह कैबिनेट मिशन के प्रावधानों पर बना है और संविधान सभा के सदस्य जनता के द्वारा चुने हुए नहीं थे, इसलिए संविधान सभा संप्रभु न होकर, लोकतांत्रिक न होकर, ये बार बार आरोप लगाए जाते। लेकिन यह आरोप निराधार है, क्योंकि भले ही संविधान सभा गठन कैबिनेट मिशन के प्रावधानों पर आधारित था, लेकिन भारत ने उसके द्वारा प्रस्तावित सभी विषयों को नहीं स्वीकार किया, बल्कि संशोधित रूप से अपनी परिस्थितियों के अनुसार स्वीकार किया। इसलिए संविधान सभा संप्रभु थी और संविधान सभा के सदस्यों ने एक लंबी बहस के परिणाम स्वरूप बहुमत से संविधान में प्रावधान रखे और साथ साथ संविधान सभा के सदस्यों ने स्वयं को जनता का प्रतिनिधि बताया। इसलिए हम देखते हैं प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग हुआ।